Good morning, dear students. Welcome to your online science class of chapter number 4, that is sorting materials into groups. Make sure that you have your NCERT book and your supplementary book at all times while attending the online classes. Students, as our chapter name is sorting materials into groups, sorting means डिवाइड करना या फिर टू सेपरेट करना। हम क्या करते हैं, मटेरियल्स को सेपरेट करते हैं ग्रुप्स में ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग हम उन्हें डिफरेंट ग्रुप्स में सेपरेट करते हैं। इसीलिए हमारे चैप्टर का नाम हो जाता है sorting materials into groups. Firstly, let us discuss what we have to learn in this chapter. First one is objects around us. Now think, what is an object? Object, it is anything that we can see or touch. Example, mobile, pencil, pen, table, chair or anything around you. Next is basic properties. बेसिक प्रॉपर्टीज़ में हम ऑब्जेक्ट्स की जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको स्टडी करेंगे कि वो किस लिए यूज़ किए जाते हैं। फिर हम उनको सॉर्ट आउट करेंगे ऑब्जेक्ट्स को उनकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास आ जाएगा sorting materials according to properties. Now question is, what are materials? As you know, objects are made of substances that are called materials. For example, a table is made of wood. Some common materials we use to make objects are paper, cloth, wood, glass, metal and plastic. Now question is, materials को sort out करना necessary क्यों है? Because हम जब sort out करते हैं materials को तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं हम उनको उनकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, साइंस, मैथ्स, SST एट्सेट्रा आर सब्जेक्ट्स। क्रिकेट, फुटबॉल, लूडो एट्सेट्रा आर गेम्स। पेन, पेंसिल, इरेज़र एट्सेट्रा आर स्टेशनरी आइटम्स। हमने इनकी सॉर्टिंग की है तभी तो हमें पता चला कि SST सब्जेक्ट है, फुटबॉल गेम्स हैं, राइट। सिमिलरली पेन, पेंसिल, इरेज़र एट्सेट्रा स्टेशनरी आइटम्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से हम अदर मटेरियल को भी ग्रुप में डिवाइड करते हैं ताकि हमें पता चल जाए उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अ टॉपिक नोन एज ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। डियर स्टूडेंट्स, हम अपने अराउंड फूड, क्लोथ्स, मोबाइल फ़ोन, साइकिल, कुकिंग यूटेंसिल्स, टॉयज़ एट्सेट्रा में बहुत सारी वैरायटी होती है और इन्हें देखते हैं, मीन्स डिफरेंट फीचर्स होते हैं। अगर हम कंपेयर करें आईफोन को सैमसंग के फ़ोन के साथ तो आपको पता चल जाएगा कि इनकी फ़ीचर्स में बहुत डिफरेंस है। मोरओवर, अगर हम कार की बात करते हैं, कार्स में डिफरेंस हो सकता है इन टर्म्स ऑफ शेप, कलर, साइज़ में, राइट। कुछ थिंग्स को हम फूड आइटम्स में इंक्लूड करते हैं जिसे हम ईटेबल कहते हैं। ईटेबल मीन्स फिट टू ईटन, मीन्स जिसे हम खा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एप्पल, बनाना, चपाती एट्सेट्रा। नेक्स्ट, हम प्रोडक्ट्स को डिवाइड कर सकते हैं, सेग्रीगेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल कि वो किस मटेरियल के बने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स के बने हैं या वुडन प्रोडक्ट्स के बने हैं, मेटल के हैं, ग्लासेस के हैं, किस प्रोडक्ट्स के बने हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, हम प्रोडक्ट्स को सेग्रीगेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स, लाइक राउंड शेप प्रोडक्ट्स, स्क्वायर शेप प्रोडक्ट्स, ट्रायंगल शेप में थिंग्स होते हैं।
आप आपके रूम में इस टाइम पर भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट कौन सी शेप का है, राइट। नेक्स्ट, कुछ प्रोडक्ट्स एक से ज़्यादा मटेरियल को यूज़ करके बनते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कार, फर्नीचर, पेंसिल। पेंसिल में हम ग्रेफाइट, वुड, मेटल, रबड़ इन सब का यूज़ करते हैं। सिमिलरली हमारे पास ग्लास मटेरियल के साथ हम क्या क्या बना सकते हैं? स्पेक्टिकल्स, यूटेंसिल्स एंड बल्ब्स। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है वो 1, 2, 3 और मोर मटेरियल से मिलकर बनता है हमारे पास। Students, there are 5 activities in this chapter. These activities helps you to understand this chapter in a better way. Now, I am going to discuss activity number 1. आपने different objects या things को collect करना है जो भी आपके around है. You have to collect at least 20 items. Then आपको इन objects को different categories में divide करना है on the basis of material they are made up of. आपने collect की like pencil, rubber, duster and वो आपने stationery items की list में include कर दिया. As example has been done in table 4.1 of your NCERT book, page number 27. Plate means thali is an object which is made up of steel, glass, etc. So complete the table by taking different objects like wooden products, plastic products, iron products, etc. Now I am going to discuss activity number 2. Students, हमने activity 1 में things ली थी और उन्हें डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल। एंड इस एक्टिविटी में आपने मटेरियल लेना है जैसे कि वुड, पेपर, लेदर, प्लास्टिक, कॉटन एट्सेट्रा। एंड इनसे जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उन्हें टेबल 4.2 में लिखना है। बिलो टेबल फॉर एग्जांपल वुड को हम यूज़ करते हैं चेयर, टेबल एट्सेट्रा बनाने के लिए। सो कंप्लीट द टेबल बाय टेकिंग डिफरेंट एग्जाम्पल। स्टूडेंट्स, कुछ प्रोडक्ट्स केवल सिंगल मटेरियल को यूज़ करके बनते हैं, कुछ डिफरेंट मटेरियल को कंबाइन करके बनते हैं। इसीलिए हमें डिफरेंट मटेरियल के बारे में स्टडी करना पड़ेगा। उनकी प्रॉपर्टीज़ के थ्रू हम उनको स्टडी कर सकते हैं। सो हम नेक्स्ट लेक्चर में सभी मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे। थैंक यू।